Hello and welcome. This lecture is based on important extra questions on graph 3 और 4 marks. पूरी कोशिश की गई है कि उन क्वेश्चंस को लिया जाए जो बच्चों को ग्राफ की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे सकें और एग्जाम में आते रहे हैं. इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के बाद आप एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस टैकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे. मेरा मानना है कि एग्जाम्स वाले दिनों में आप ग्राफ्स के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते और इसके लिए अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है. तो आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करके देखिए और ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ से सॉल्यूशंस के लिए मदद लीजिए. ये आपको ना केवल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देंगे, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी पूरी नॉलेज को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैरेलल लाइंस 5x plus 2y equal to 20, 10x plus 4y equals to 20. Find area included between these parallel lines and the coordinate axis. यह ग्राफ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. पहले हम ये दोनों लाइंस को ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं. अगर हम x को 1 देते हैं तो y 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 आता है. x को 2 देते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 और 4 देते हैं तो 0 हो जाता है. हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ सकता है. अगर हम x को 0 देते हैं तो y 5 आता है, 1 देते हैं तो 2.5 आता है और 2 देते हैं तो 0 आता है. x1 y 7.5, x2 y 5, x4 y 0, x0 y 5, x1 y 2.5, x2 y 0, so these are two lines. This is first line, this is second line. पॉइंट्स भी लिख सकते हैं. तो हम देख सकते हैं ये पैरेलल लाइंस हैं ग्राफ पर. हमें कहा गया था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैरेलल लाइंस, फाइंड एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो हमें यह एरिया निकालना है. अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे? एक तरह से तो ये ट्रेपेजियम है. ये ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है लेकिन इन लेंथ्स को निकालना मुश्किल है. इनमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगती है जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है. तो अब हम क्या करें? अब हम एक काम कर सकते हैं. हम ये आउटर ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें से ये स्मॉल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा. हम नेमिंग कर देते हैं. ये ट्रायंगल AOB और इसे ले लेते हैं COD. रिक्वायर्ड एरिया so required area is area of triangle AOB, area of this bigger triangle minus area of this smaller triangle COD. Now what is the area of triangle AOB? It is half into base into height. For bigger triangle height is 10 and width is 4. For smaller triangle height is 5 and width is 2. So this is the answer. This is the required area. Solve the following system of linear equations graphically and hence find the coordinates and area of triangle formed by lines and x-axis. Now first line is 5x
minus 6y plus 30 equal to 0. We can write this as 5x equal to 6y minus 30, or x is 6y minus 30 divided by 5. If we take y as 0, then x is minus 6. If we take y as 5, this is 0. And if we take y as 10, then x is 6. If we take y as 0, x is 4. And if we take y as 5, then x is 0. And if we take y as 10, x is negative 4. Try to see the conditions. We can see that a1 divided by a2 is 5 divided by 5, 1. And b1 divided by b2 is negative 6 divided by 4. And we can see that a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2. That means lines are going to be intersecting on the graph. ये सब कंडीशन हम मेंटली पहले ही चेक कर सकते हैं. अब हमें पहले से ही पता है कि ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का होने जा रहा है. x जब -6 है y 0 है, x जब 0 है y 5 है, x जब 6 है y 10 है. x 4 y 0, x 0 y 5, x negative 4 y 10. Now this is first line and this is second line. ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया है, पर हमें सिस्टम को सॉल्व भी करना है. सॉल्व करने का मतलब कॉमन पॉइंट निकालना, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और वो कॉमन पॉइंट 0,5 आने जा रहा है. इसका आंसर 0,5 है, यानी x 0 y 5. और हम इसे पुट करके देख सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में. इससे हम इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है. x को 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, y को 5 पुट करेंगे नेगेटिव 30. नेगेटिव 30 प्लस 30 इज 0. बिल्कुल राइट है ये, तो दिस इज द आंसर. आगे हमसे कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस. अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास नेगेटिव 6 0 आया हुआ है, ये पॉइंट है 4 0 और ये पॉइंट है 0 5. So coordinates of triangle, let's name this as ABC. So coordinates of triangle ABC are negative 6 0, 0 5 and 4 0. अब हमें एरिया निकालना है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस आ रहा है 6 प्लस 4 10 एंड हाइट आ रही है 5, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर्स. Determine graphically the coordinates of vertices of triangle, the equations of whose sides are y is equals to x, y is equals to 2x and x plus y equals to 6. इसका मतलब है हमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी है और उनसे बनने वाले ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. y is equals to x, x को 0 लेते हैं तो y भी 0 आ रहा है, x को 1 देते हैं y भी 1 आ रहा है, x को 2 देते हैं तो y भी 2 आ रहा है. सेकेंड लाइन है y is equals to 2x. x को 0 देंगे तो y भी 0 आएगा, x को 1 देंगे y 2 आएगा, x को 2 देंगे y 4 आएगा. x को 0 देंगे y 6 आएगा, x को 1 देंगे y 5 आएगा, x को 2 देंगे y 4 आएगा. इस तरह से इजीली पॉइंट्स मिल गए हैं.
जब भी हमें 3 लाइंस ड्रॉ करने को बोला जाता है ग्राफ पर, तो जनरली लाइंस इजी होती हैं और उनके पॉइंट्स फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। x जब 0 है, y भी 0 है, x 1 है, y भी 1 है, x 2 है, y भी 2 है। x 0, y 0, x 1, y 2 and x 2, y 4। x 0, y 6, x 1, y 5 and x 2, y 4। इस तरह से हम तीनों लाइंस को ग्राफ पर ड्रॉ कर सके हैं। अब हमें इस ट्राइंगल के वर्टिसेस चाहिए। ये 0 0 है, ये आ रहा है 2 4 और ये आ रहा है 3 3। सो आंसर इज 0 0 2 4 and 3 3 are required vertices. Draw the graph of x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Calculate the area bounded by these lines and x-axis. इस समय यह क्वेश्चन यहाँ सॉल्व है। हमें इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है ग्राफ पर और इसके बाद हमें इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से बने हुए ट्राइंगल का एरिया निकालना है। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मैंने पॉइंट्स निकाल दिए हैं। इसी तरह दूसरी लाइंस के भी पॉइंट्स निकाल के इन्हें ड्रॉ कर दिया है। दिस इज फर्स्ट लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज सेकेंड लाइन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 और ट्राइंगल बन गया है ABC। वैसे तो अगर सॉल्व लिखा होता या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल लिखा होता तो भी हम आंसर दे सकते थे। अगर सॉल्व ग्राफिकली लिखा होता तो आंसर था 2 3 x 2 y 3 और अगर कोऑर्डिनेट्स मांगते तो -1 0 2 3 एंड 4 0। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्राइंगल। पर हमसे एरिया मांगा गया और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड बेस इज 5, height is 3. So half into base into height. This is 7.5 centimeters squares. Solve graphically the following system of linear equations. Also find the points where the lines meet y-axis. And these are the lines. अब हमें इस बार लाइंस को सॉल्व करना है और ये लाइंस y-axis पर कहाँ मीट करते हैं वो पॉइंट्स भी रीड करने हैं। तो पहली लाइन है, अगर हम x को 1 देते हैं तो y 9 आता है, x को 2 देते हैं तो y 7 आता है, x को 3 देते हैं तो y 5 आता है। इस तरह से इस लाइन के पॉइंट्स इजीली मिल गए। अगर हम x को 0 देते हैं तो y -1, x को 1 देते हैं तो y 0, x को 2 देते हैं तो y 1। इस तरह से दोनों लाइंस के पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। x जब 1 है y 9 है, x जब 2 है y 7 है, x जब 3 है y 5 है, x 0 y -1, x 1 y 0 and x 2 y 1। तो ये हमारी लाइन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। और ये लाइंस जो है क्योंकि सॉल्व ग्राफिकली है और ये लाइंस 4 3 पर मीट कर रही हैं। आंसर है x इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3, 4 3। ये मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा रह गया पर आप इसे एग्जाम में बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। इस लाइन को यहाँ से 11 से क्रॉस करना है। हमें ये पॉइंट बकायदा ग्राफ पर दिखाना होगा। ये ग्राफ थोड़ा छोटा पड़ गया वरना ये पॉइंट 0 11 है। इस तरह से 2x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 मीट्स
y-axis at 0, 11 and x minus y minus 1 equal to 0 meets y-axis at 0, negative 1. So these are the answers. Determine graphically the vertices of the triangle formed by the following lines: 2y minus x equal to 8, 5y minus x equal to 14, y minus 2x equal to 1. इस बार हमें 3 लाइंस को ग्राफ पर ड्रॉ करना है और आंसर में ट्राइंगल के वर्टिसेस रीड करने हैं। कभी भी 3 लाइंस होती हैं तो आपने देखा होगा कि पॉइंट्स इजीली निकलते हैं। x जब -8 है y 0 है, x जब -6 है y 1 है, x जब -4 है y 2 है। x जब -9 है y 1 है, x जब -4 है y 2 है, x जब 1 है y 3 है। x जब 0 है y 1 है, x 2 है y 5 है और x 3 है y 7 है। इस तरह से हमने तीनों लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और हमसे वर्टिसेस पूछे गए हैं इस ट्राइंगल के। लेट्स नेम दिस ट्राइंगल एज ABC। अब हमें यहाँ से वर्टिसेस को रीड करना है। ये पॉइंट है -4, 2, ये पॉइंट है 2, 5 और ये C पॉइंट है 1, 3। सो आंसर है -4, 2, 2, 5 and 1, 3। Determine algebraically and graphically the vertices of triangle formed by the following lines: y is equals to x, y is equals to 0, 3x plus 3y equal to 10। इस बार हमें इन तीनों लाइंस को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसके ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी पॉइंट्स निकालने हैं। इस क्वेश्चन से हम सीखने जा रहे हैं कि एल्जेब्रिकली हम पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं। y is equals to x, when x is 0, y is 0, x is 1, y is also 1, x is 2, y is 2। हमने पहले ही बताया है कि जनरली ऐसा होता है कि जब भी 3 लाइंस ड्रॉ करने को दी जाती हैं तो ज़्यादातर वो आसान ही होती है या उनके पॉइंट्स इजीली निकलते हैं। नेक्स्ट लाइन है y is equals to 0। दिस लाइन इज x एक्सिस। दिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इस बार हमें इंटीग्रल पॉइंट्स शायद ही मिले, तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम x को 0 लेते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 3 और साइड पर लिख लेते हैं, ये हमारे लिए है कि लगभग 3.33 जाएगा। 1 लेते हैं तो 7 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2.33 जाएगा और 2 लेते हैं तो 4 डिवाइडेड बाय 3 जो 1.33 जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिकरेंट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमने नीचे लिखे हैं ये सिर्फ हमारी मदद के लिए हैं और ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स में हमें फ्रैक्शन लिखनी है। x0 y0, x1 y1 एंड x2 y2। दूसरी लाइन है y is equals to 0 जो कि x एक्सिस की इक्वेशन है। ये लाइन है y is equals to 0
थर्ड लाइन में 0 3.33 जो लगभग यहाँ आएगा और इस पॉइंट को हम 0 10 डिवाइडेड बाय 3 से लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है 1 पर 2.33 और इस पॉइंट को हम लिखेंगे 1 7 डिवाइडेड बाय 3। सेकेंड पॉइंट है 2 1.33 और इस पॉइंट को लिखेंगे 2 4 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से पॉइंट्स पर तो फ्रैक्शंस लिखनी है, हमें इन रिकरेंट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की भी जरूरत होती है। इस तरह से ये थर्ड लाइन है, ये सेकेंड लाइन है और ये फर्स्ट लाइन है। अब हमारा क्वेश्चन था एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली वर्टिसेस निकालने हैं। हम इस पॉइंट को तो रीड कर सकते हैं, ये 0 0 है, लेकिन इस पॉइंट को भी रीड नहीं कर सकते और इस पॉइंट को भी रीड नहीं कर सकते। इसीलिए क्वेश्चन में इसे सॉल्व एल्जेब्रिकली भी कहा गया। इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं AOB। ये पॉइंट O है और ये A और ये B। हम देख सकते हैं कि B भी बीच से होके जा रहा है, A भी मिडिल में मिल रहा है, तो हम इन पॉइंट्स को अच्छे से ग्राफ से रीड नहीं कर पाएंगे। तब हम कैसे करेंगे? ये पॉइंट तो हम रीड कर सकते हैं, दिस इज 0 0। A पॉइंट क्या है? A पॉइंट थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एल्जेब्रिकली कैसे निकालेंगे इस A पॉइंट को? तो A पॉइंट is intersection of y is equals to x and 3x plus 3y is equals to 10 lines। इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने से हम इन पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। y is equals to x and 3x plus 3y is equals to 10। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाला है। नाउ y is equals to x को इसमें पुट कर देंगे, y की जगह हम लिख देंगे x। इस तरह से 6x 10 आ गया और x आ गया 5 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि y एंड x इक्वल है तो y भी हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि एक पॉइंट है 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड 5 डिवाइडेड बाय 3। दूसरा हमें निकालना है b पॉइंट। व्हाट इज b? b इज इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस and 3x plus 3y is equals to 10। x एक्सिस की जगह y is equals to 0 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन दोनों लाइंस को एक साथ और y को 0 इसमें पुट करते हैं तो 3x equals to 10 और x आ जाता है 10 डिवाइडेड बाय 3। इसलिए पॉइंट बन जाता है 10 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि y की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से हमें b पॉइंट भी मिल गया है। a पॉइंट ये है, b ये है। तो इसका आंसर है 0 0 5 divided by 3, 5 divided by 3 and 10 divided by 3 is 0। Use a single graph paper, draw these lines, shade the triangle formed by the lines। हमें ये तीनों लाइंस ड्रॉ करनी है और ट्राइंगल को शेड करना है। तो पहली लाइन है y is equals to x, x0 y0 x1 y1 x2 y2। दूसरी लाइन है y is equals to negative x, x0 y0 x1 y negative 1 x2 y negative 2। थर्ड लाइन है 2x plus 3y is equals to 6। यहां से x निकाल लेते हैं। अगर हम y को 0 देंगे तो x 3 आ रहा है, y को 2 देंगे तो x 0 आ रहा है और y को 4 देते हैं तो नेगेटिव 3 आ रहा है। x0 y0 this point, x1 y1 and x2 y2। सेकेंड लाइन में x0 y0 x1 y नेगेटिव 1 x2 y नेगेटिव 2। x3 y0 x0 y2 and x negative 3 y4। तो ये ट्राइंगल है A O and B।
तो इस तरह से हमने ट्रायंगल को शेड कर दिया है।